जब इनके गुण धर्म को निघंटु को देखने का प्रयास किया तो जो पूर्व दिशा में देवता है वो है सूर्य। फिर जो भृश है उनका निघंटु दिया मनमथ, मन को मथने वाला, चिंतन मनन इत्यादि से उसको लिया और डिकोड करा कामदेव। आग्नेय कोण का अग्नि। वितथ नामक जो देवता है उनको डिकोड करके कहा कि ये अधर्म, ये उनका निघंटु है। यम नामक देवता को यम से कहा। भृंगराज को कहा निरति का पुत्र। फिर पित्र है सुग्रीव को मनु कहा। फिर वरुण है, शोष को शनि कहा। मारुत को ज्वर कहा। मुख्य को विश्वकर्मा, उत्तर में कुबेर है ही। अदिति को लक्ष्मी कहा। ईश को शंकर कहा। और जो जयंत नामक देवता है, जयंत जो है वो इंद्र के पुत्र हैं। इस प्रकार से उनके नाम बताए गए। अब ये जो नाम है ये अपनी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाउन है वही एडजेक्टिव है, जो नाम है वही गुण है। जैसे सूर्य के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे कहा भृश, उनको कहा मनमथ, यानी मन को मथने वाला। अब विश्वकर्मा प्रकाश में उनको कह दिया दही मंथन। दही मंथन का मतलब यही है कि मथना। मथने का मतलब चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, मन को मथ डालना। तो उस प्रकार से जब इंटरप्रेट करते हैं तो वो कामदेव है। कामना, वासना, डिजायर, इच्छा, उससे उसका अर्थ लगाते हैं। इसी पद में जब द्वार होगा भृश के पद में तो उसको अशुभ बताया। कहा कि वो कामना में जो विघ्न पड़ने से उत्पन्न होता है ना, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, ध्यायेषु विषयन् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसी में आगे बताया कि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो कामना है, वासना है, डिजायर है, वो रिप्रेजेंट करते हैं भृश के माध्यम से, कामदेव के माध्यम से। इसी प्रकार वितथ जो है, यहां एक पद आएगा बीच में, आगे जब अपन देखेंगे सूर्य और भृश के बीच में सत्य का पद आएगा। सत्य को धर्म कहेंगे। सत्य जो है वो धर्म है। उसका जो विपरीत है, जो स्वधर्म का पालन ना करे, उसको अधर्म कहते हैं। अधर्म, अपने धर्म का पालन ना करना, उसको अधर्म कहा। तो ये वितथ के पद से रिप्रेजेंट होता है कि सत्य के पद में दोष होगा और वितथ के पद में दोष होगा तो व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। जो उसका स्वधर्म है उसका वो पालन नहीं करेगा, है ना। इसी प्रकार इनको अपन ने 45 देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पूरे देवताओं को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। यहाँ उद्देश्य ये है कि ये स्लाइड्स के माध्यम से कहाँ प्लान में किसी में दोष है तो अपन उसको ट्रेस कर पाएं। जैसे ये नॉर्थ की लाइन है तो आपने वास्तु में ये नॉर्थ की लाइन से नॉर्थ की लाइन अलाइन कर दी। प्लान जो आपके पास आया उसमें नॉर्थ से नॉर्थ अलाइन कर दिया। अब धन की दिक्कत है तो ये वाला सेल देखो। विचारों की दिक्कत है, अस्थिरता है, विषयों के पीछे भाग रहा है, भृश का पद देखो। इंद्र यानी मन और मन का पुत्र यानी विचार, है ना, तो उसको देखो। ज्वर यानी अस्थिरता, हड़बड़ी, वायु कोण देखो। शोष यानी सुखाना, शोष का पद देखो। तो यहाँ ये विश्वकर्मा यानी निर्माण, निर्माता, क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन, इस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनके माध्यम से अपन उसको देख सकते हैं। इनके गुणों को और सरल करने के लिए अपन ने एक और चार्ट बताया। तो क्या बनाया उस चार्ट में? उस चार्ट में ये बनाया कि देखो वो तो देवताओं के नाम थे, वो क्वालिटीज किस प्रकार की है तो ये बताया। किसी चीज को प्रकाशित करना सूर्य का पद है। ये निघंटु का अर्थ दिया डिकोड करके कि
ये सूर्य का पद है। अब जब ये पद पूरा ठीक ठाक है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो व्यक्ति जो है वो तेजवान होगा, तेजस्वी होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, किसी भी विषय का वो सभी प्रकार से अध्ययन करने में सक्षम होगा। जब बृहस्पति का पद ठीक है तो मन पे उसका कंट्रोल होगा, मन पे विजय होगी, कामनाएं उसके वश में होंगी, उनके पीछे नहीं भागेगा। अग्नि यानी रिफाइन करना, शुद्ध करना, तेज, है ना, ये अग्नि की क्वालिटी है। तो ये पदों के गुण, जो बाहर के जो 16 दिशा कह लो, पद ना कहो तो दिशा कह लो, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं ये इससे रिप्रेजेंट होती है। और आगे देखेंगे आगामी पाठ में, आगामी इकाई में, कि इन पदों के दोष को कैसे दूर करना। जैसे ये धन से रिलेटेड है, ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से रिलेटेड है ना, ये भाग्य वाला या दुर्भाग्य वाला या भय वाला। जैसे इस पद में जब दोष होगा तो व्यक्ति भयभीत रहेगा, नरक तुल्य कष्ट भोगेगा। तो ये सारे पदों के गुण हैं, है ना, ये उसका भाग्य है, प्रारब्ध कह लो, भाग्य कह लो, ये वो हिस्सा है साउथ वेस्ट वाला। यहाँ उसकी विल पावर की बात है, मनु। यहाँ जो है वो जितना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी बात है, जितना भौतिक सुख वगैरह है, पदार्थ है, पदार्थों से सुख प्राप्त है। अपन ने अग्निकोण में भी देखा उसको पहले शुक्र के माध्यम से, वो पश्चिम दिशा का भी गुण है। फिर जो वाइटल फोर्स है, श्वास से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपका ये शोष का पद है, शोष का जोन है। फिर उसको ज्वर कहा, ज्वर यानी हड़बड़ी, है ना। फिर विश्वकर्मा, उनको मार्गदर्शक बताया, निर्माता बताया। कुबेर ये धन का स्वामी है, अदिति को धन बताया। ये आपकी मानसिक शक्ति के बारे में कहा, जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं उसको कहा। फिर वो माइंड, ये थॉटलेस स्टेट है। फिर वो किसी एक पॉइंट पे फोकस करना, चित्त की एकाग्रता। तो ये सब देवताओं के गुण बताए। और इन दिशाओं में दोष होगा तो इसी प्रकार के दुष्परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो बहुत अधिक कामनाओं ने उसको जकड़ रखा है, बहुत अधिक क्रोधित रहता है, कामनाओं में विघ्न पड़ता है, हमको बृहस्पति का पद देखना चाहिए। माइंड फोकस नहीं है, जैन का पद भी देखना चाहिए। विषयों के पीछे भागता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, वितत का पद देखना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये गुण नहीं है तो हमको यम का पद देखना चाहिए। धन की कमी है, हमको उत्तर दिशा है, अदिति का पद है, उसको विशेष रूप से देखना चाहिए। मन के लिए इधर भी कहा और इधर भी कहा। माया के लिए इधर वितत का पद है, वरुण का पद है। वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, श्वास से रिलेटेड दिक्कतें हैं, हमको शोष का पद देखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये देवता और उनके गुण बताए गए हैं। आगामी पाठ में, आगामी यूनिट में इनको कैसे रेक्टिफाइड करना, इन क्वालिटीज़ को कैसे इन्हांस करना, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।